अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। अब किसी को भी इंस्ट्रक्शन देनी हो तो आपको उसकी ज़ुबान आनी चाहिए। अगर आप उसकी लैंग्वेज नहीं आती, आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अगर आप किसी चाइनीज़ से बात कर रहे हैं या किसी जापानीज़ से बात कर रहे हैं तो उसको समझाने के लिए या तो कोई चाइनीज़ या जापानीज़ आनी चाहिए, या उस इंसान को वो लैंग्वेज है जो आप दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, आपको भी इंग्लिश आती है, उसे भी इंग्लिश आती है, फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या उसे आपकी लैंग्वेज आती हो। जब तक दोनों पार्टीज की लैंग्वेज सेम नहीं होगी आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते। इस तरह से अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, प्रोग्राम बनाने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको लैंग्वेज का आना ज़रूरी है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और कौन सी लैंग्वेज कैसे काम करती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बेसिकली प्रोवाइड करती हैं एक टूल सेट्स, वो एक तरीका कार जिसके थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट टूल से प्रोवाइड करती है, और हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस खास स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपने बेनिफिट्स हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, पहले एक पुराने वक्तों की बात है, एक लैंग्वेज हुआ करती थी फोर्ट्रान। जब भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना होती थी आपको फोर्ट्रान के पास जाना पड़ता था। अगर आपको डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, डिवाइस ड्राइवर्स लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप असेंबली में लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा करते थे। आज भी बहुत सी लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है। जब भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम परफॉर्म करने हैं लाइट वेट, तो आप पाइथन की तरफ जाते हैं इंस्टेड ऑफ एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के अपने बेनिफिट्स हैं, जावा के अपने बेनिफिट्स हैं, और सिमिलरली सी शार्प, सी पाइथन, सो एंड सो फोर्थ, हर लैंग्वेज अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रखती है। तो हम ये देखते हैं कि हर लैंग्वेज क्या करती है, आपको डिफरेंट टूल सेट प्रोवाइड करती है। उसको देखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने किस लैंग्वेज को किस टास्क के लिए यूज़ करना है। अब लैंग्वेज होती क्या है? अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इज अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर मीन रूल्स। तो हर लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश की बात कर लें, उर्दू की बात कर लें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे। उसकी एक अपनी वोकैबुलरी होगी, उसके अपने वर्ड्स होंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी अपनी ग्रामर होगी, अपने रूल्स होंगे, अपने टेंसेस होंगे। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, उर्दू में पढ़ा होगा, हर लैंग्वेज के अंदर उसके अपने रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। इसी तरह से जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो जो लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। आपने उन रूल्स को सीखना होता है ताकि आप उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकें, प्रोग्राम्स बना सकें। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं, जिनमें से पहली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, और आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम की अपनी लैंग्वेज है। ये उनकी नेटिव लैंग्वेज कहलाती है। ये वो लैंग्वेज है जिसे कोई भी सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। हम देखेंगे कि इसे लो लेवल क्यों कहा जाता है, और फिर सी प्लस प्लस और जावा, पैस्कल, पर्ल, पाइथन, ये सब की सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आइए बात करते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि ये नेटिव लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर सिस्टम की अपनी लैंग्वेज है, और ये हर एक आर्किटेक्चर के लिहाज से डिफरेंट होती है। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर मीन्स जिन लोगों ने मशीन को बनाया है, जिन्होंने उस हार्डवेयर को बनाया है, उस प्रोसेसर को बनाया है, उसका अपना एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का मतलब उसके अंदर वो किस तरह की मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है, कितनी मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है, वो कितने बड़े नंबर को ऐड करवा सकता है, कितनी तरह की वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आपने सुना होगा सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और एक सीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शन बताई जाती हैं कि आपने किस तरह से ऐड करना है, आपने कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड और नॉट वगैरह। हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे इंशाल्लाह एंड और नॉट क्या होता है, और शायद आपने इससे पहले आपने पढ़ा भी हो। लेकिन हर एक कंप्यूटर सिस्टम का अपना आर्किटेक्चर होता है। अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अपने इंस्ट्रक्शन सेट होगा। अगर आप उसके पुराने वर्जन देख रहे हैं, या i3, i5, i7 की बात कर रहे हैं, तो हर एक
कंप्यूटर सिस्टम का अपना आर्किटेक्चर होता है और उस आर्किटेक्चर के लिहाज से जो उसकी लैंग्वेज है वो चेंज होती है. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये एक एनालॉजी है सिर्फ आपको समझाने के लिए. अब देखिए इंस्ट्रक्शन सेट देखें, क्योंकि हर एक प्रोसेसर डिफरेंट है, उसका अपना इंस्ट्रक्शन सेट होगा. एक वेंडर है वो कहता है कि ऐड करने के लिए मैं 00 कोड को यूज करूंगा और सब्ट्रैक्ट के लिए 01 यूज करूंगा और मल्टीप्लाई के लिए 10 और डिवाइड के लिए 11 यूज करूंगा. अगर आप यहाँ देखें तो इस स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के अंदर 2 बिट्स का एक ऑपरेशन कोड है. 2 बिट्स डिसाइड कर रही हैं कि ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म होना है, क्या वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, सब्ट्रैक्शन का होना है, मल्टीप्लाई या डिवीजन का. इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 बिट्स होती हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, इसके अंदर मैक्सिमम 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं. अगर आपने पांचवा छठा या ज्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. लेट्स से आप कहते हैं आपने ऐड यूज करना है, तो अब आपको पता है बाइनरी के अंदर आपके पास 2 बिट्स के अंदर 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 00, 01, 10, 11. इसके बाद पांचवा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. अगर आपने कॉम्बिनेशन बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, एक बिट ऐड कर देंगे तो वो बनेगा 000, 001, 010, 011. इसके बाद आएगा 100. इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर रखूंगा बाइनरीज के ऊपर भी, ये बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है और बाकी जो नंबर सिस्टम्स हैं जिसमें आपका हेक्साडेसिमल, डेसिमल कैसे, और आपका ऑक्टा, और आप अपना एक बाइनरी सिस्टम उससे कैसे बना सकते हैं या नंबर सिस्टम अपना कैसे बना सकते हैं, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे. तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शन सेट है और हर एक को आइडेंटिफाई किया गया 2 बिट्स के एक कोड के साथ, जो आइडेंटिफाई कर रहा है, जो बता रहा है कि इसका 00 का मतलब क्या होगा. अब फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के अंदर नेटिव लैंग्वेज के नेटिव लैंग्वेज में 5 और 7 को ऐड करना. अब 5 और 7 को ऐड करने के लिए आपको इसको 2 आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये काम आप क्लास 5, 6, 7 में कर चुके हैं. 5 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को सेव करते जाएंगे तो 5 की बाइनरी आएगी 101, 7 की बाइनरी आएगी 111. और जब आपने इंस्ट्रक्शन सेट देनी है तो देखिए कैसे देंगे, आप कहेंगे 101 और 111 और दरमियान में जो आपने ऑपरेशन कोड यूज किया है डेट इज 00. और उस आर्किटेक्चर को पता है कि 00 का मतलब क्या होता है, ऐड. इनिशियली जब प्रोग्रामिंग करना पड़ती थी तो प्रोग्रामर्स को इस तरह का कोड लिखना पड़ता था. यू आर वेरी लकी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इंग्लिश के अंदर कोड लिखें और अपने काम को परफॉर्म करें. तो मशीन लैंग्वेज के अंदर आपको हर एक चीज़ को खुद से बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था. फिर आपको ये पता, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जिस आर्किटेक्चर पे काम कर आप काम कर रहे हैं, जिस आर्किटेक्चर के प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन कोड अवेलेबल है. अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा कोड किस ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे मशीन लैंग्वेज के अंदर. और ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था प्रोग्रामर के लिए. इस चीज़ को देखते हुए जो सिस्टम आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने एक नई लैंग्वेज को इवॉल्व किया और जिसे कहा गया लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया, इनके इंस्टेड ऑफ 00, 01, 11 जो कोड थे ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 डिजिट्स की एक इंग्लिश वर्ड रख लिया. उन्होंने कहा जी ऐड, मूव, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB कर दिया, राइट. तो हर, और एंड के लिए एंड कर दिया, हर तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए वर्ड रख दिए और आपकी जान बाइनरी से छुड़वा दी. और फिर यहाँ भी वो 5 दे रहा है आपको, 10 दे रहा है, बजाय इसके कि आप खुद से बाइनरी में कन्वर्ट करें, आप उससे बता रहे हैं कि 5 को लिखवा दो AX के अंदर, 10 को लिखवा दो BX के अंदर. अब ये AX BX क्या है, अभी इस पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें. लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, इंस्ट्रक्शन सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप बाइनरी की जगह इंग्लिश लैंग्वेज आ गई. मशीन लैंग्वेज को वो अब जो आपने उससे दिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो आपने ऐड लिखा या जो आपने 10 लिखा, सिस्टम को तो अपनी समझ वही आती है जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज. अब इस कोड को नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करेगा, तो क्या किया गया, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया गया जिसे असेंबलर कहा गया. असेंबलर हम क्या करते थे, हम असेंबलर को देते थे मूव AX5 और असेंबलर ये डिसाइड करता था मूव का मतलब क्या है, 5 की बाइनरी कैसे करनी है और AX में कैसे लिखवाना है, राइट.
اب یہ اے ایکس بی ایکس کیا ہے؟ ایکچولی اے ایکس بی ایکس سی پی یو کے انٹرنل میموری ہے، سی پی یو کے اندر کی میموری ہے. ہر سی پی یو کے پاس اپنی ایک میموری ہوتی ہے جسے رجسٹرز کہا جاتا ہے. دے آر کالڈ سی پی یو رجسٹرز. سی پی یو رجسٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ہر سی پی یو کی اپنی ایک میموری ہوتی ہے جہاں پہ تمام ٹاسک کو پرفارم کیا جاتا ہے. اگر آپ نے 2 نمبر کو ایڈ کروانا ہے تو نمبر سی پی یو رجسٹرز میں جائیں گے اور پھر وہاں پہ ایڈیشن کا کام پرفارم ہوگا. تو سی پی یو ہر انسٹرکشن کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے. آپ ازیوم کر لیں کہ یہ کسی پولیس اسٹیشن کا یہ وہ روم ہے جہاں پہ جو قیدی ہیں ان کو مارا جاتا ہے. جس کو پھینٹی لگانی ہوتی ہے اسے آپ اٹھا کے اس اسپیسیفک روم میں لے آتے ہیں، اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ انسٹرکشن. سملرلی جب بھی آپ کسی پروگرام کو، جب بھی کسی کمپیوٹر کے اندر پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اس کی جو کرنٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس انسٹرکشن کی ڈیٹیلز کو سی پی یو رجسٹر میں لایا جاتا ہے. وہاں پہ اس پہ ایکشن پرفارم ہوتا ہے، ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر اگلی انسٹرکشن کو سی پی یو رجسٹر میں لوڈ کر لیا جاتا ہے اور آپ کی انسٹرکشن 1 by 1 چلتی رہتی ہیں. تو اس کوڈ کے اندر آپ دیکھیں تو اے ایکس بی ایکس جو ہے یہ دونوں سی پی یو رجسٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اسمبلی میں کام کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ آرکیٹیکچر یوز کر رہے ہیں اس کے سی پی یو کے اندر کون کون سے رجسٹرز ہیں، ان کا سائز کیا ہے، وہ لینگویج میموری کو کیسے ایکسیس کرتی ہے، ڈسک کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. تو اسٹل چیزیں آسان ہوئی ہیں لیکن اسٹل آپ کو ہارڈ ویئر نالج چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز سی پی یو کے کس رجسٹر میں جائے گی. موو کرتے وقت 5 کو اے ایکس میں موو کر دو، 10 کو بی ایکس میں موو کر دو اور پھر دونوں کو آپ ایڈ کر دو. ایڈ اے ایکس اینڈ بی ایکس تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ہائی لیول لینگویج کے اندر کام کرتے ہیں. تھینک یو.